हे एवरीवन, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे आई एम गेटिंग मैरिड का एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि हिमारी साइतो के लिए रॉ मीट बना के लाई थी जो कि उसे पसंद था। पर साइतो पूछता है कि तुम्हें ये किसने बताया। तो हिमारी अकाने की तरफ देखती है पर कुछ बोलती नहीं है, कहती है कि ये बताना ज़रूरी थोड़ी है। पर साइतो को भी समझ आ जाता है। हिमारी कहती है कि मैंने इसे बहुत ही प्यार से बनाया और सारी क्लास के बच्चे भी ये देख के बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसे उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर साइतो से खाने लग जाता है पर हिमारी उसको अपने हाथों से ही खिलाती है। तो को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पर ये सब देख के अकाने को जलन होने लग जाती है तो वो बीच में आ जाती है। तो हिमारी कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है। पर वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे क्यों जलन होएगी। तो हिमारी उसको भी अपने हाथ से खिलाने लग जाती है, कहती है कि तुम मेरी हमेशा से फेवरेट रहोगी। और ये सब चीज़ सारी क्लास के बच्चे भी देख रहे थे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ शीशे भी वो सारा मीट खा जाती है क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो। इसके बाद हिमारी साइतो के पास आती है और उससे मैथ्स पढ़ाने में हेल्प मांगती है। कहती है कि मेरा बहुत ज़्यादा मैथ्स वीक है तो क्या तुम मुझे पढ़ा दोगे। तो साइतो भी मान जाता है उसको पढ़ाने के लिए। हिमारी कहती है कि ठीक है, तुम मुझे स्कूल के बाद लाइब्रेरी में पढ़ाना। पर ये सब अकाने को अच्छा नहीं लगता तो वो बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इसके साथ अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, इसके साथ अकेले पढ़ना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। पर हिमारी कहती है अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो। तो अकाने कहती है कि मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली। पर हिमारी कहती है कि अगर मैं 2 टॉपर के साथ पढ़ूंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि 3rd टॉपर मैं ही बनूं। और ये सुन के साइतो और अकाने सोचते हैं कि कितना बेकार इसने कैलकुलेशन करा है। और इसके बाद बीच में शीशे भी आके नाचने लग जाती है, कहती है कि तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगी। तो हिमारी सोचती है कि शीशे ही हमेशा 3rd आती है तो 1st, 2nd, 3rd अगर मुझे पढ़ाएंगे तो मैं ज़रूर 6th आऊंगी। और इतनी गंदी कैलकुलेशन देख के साइतो सोचता है शायद ये पागल है थोड़ी। फिर इसके बाद सारे लोग अकाने के घर पे स्टडी करने के लिए जाते हैं और हम अकाने को देखते हैं जिसने साइतो का सारा सामान वहाँ पे छिपा दिया था। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हिमारी का मैथ्स में बिल्कुल ही डब्बा गोल था। उसको फर्स्ट ईयर से ही कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व नहीं हुई थी तो उसे कुछ भी नहीं आता था। तो साइतो और अकाने दोनों उसकी शुरुआत से ही सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने लग जाते हैं। तभी हिमारी अकाने को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, तुम मुझे बहुत अच्छे से समझाती हो हर चीज़। फिर ऐसे धीरे धीरे वो लोग काफ़ी देर तक पढ़ते हैं। इसके बाद हिमारी को भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं अपने आप से, उसको आने लग जाता है काफ़ी कुछ। तो वो साइतो को भी थैंक यू बोलती है कि अब मुझे काफ़ी कुछ समझ आने लग गया है। हिमारी साइतो की तारीफ करती है कि तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो। पर ये सब देख के अकाने को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर हिमारी कहती है कि अकाने तुम भी पढ़ लो। तो अकाने कहती है कि मुझे इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूँगी, मुझे जो भी करना होगा। फिर हिमारी साइतो को कहती है कि साइतो तुम बहुत ज़्यादा जीनियस हो। पर ये कहते हुए हिमारी साइतो को एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। तो साइतो हिमारी से कहते हैं कि एक बारी सामने देखना जरा। और सामने अकाने एकदम गुस्से में लाल हो रखी थी उन दोनों को देख के। तभी वहाँ पे शीशे आ जाती है और साइतो को गले लगा लेती है और कहती है कि भैया आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हो। फिर इसके बाद वो लोग ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं थोड़ा सा और कुछ गेम्स खेलते हैं। फिर गेम की स्टार्टिंग में सब लोग डिसाइड करते हैं शीशे या अकाने कि वो लोग साइतो को हरा देंगे। पर काफ़ी देर गेम चलने के बाद वो सब लोग हार जाते हैं साइतो से और साइतो हमेशा की तरह जीत जाता है। पर ये चीज़ थोड़ी सी साइतो को बुरी लगती है तो वो कहता है कि मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ बाहर, और वो बाहर चला जाता है। पर पीछे से अकाने भी उसके पास आ जाती है। तो साइतो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो अकाने कहती है कि तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। पर फिर अकाने साइतो से पूछती है कि वो उदास क्यों है। तो वो बताता है कि उसके परिवार में हमेशा से हर कोई हारने से काफ़ी ज़्यादा डरता था, इस वजह से वो हमेशा छोटे से ही हर गेम में जीतता आया है और इसकी वजह से कोई भी बच्चा उसको अपने साथ खिलाता नहीं था। फिर अकाने कहती है कि कभी कभी तो मुझे भी तुमसे जलन होती है क्योंकि तुम्हारी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प है, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता, सब कुछ तुम्हें ऑलरेडी याद रहता है। पर फिर भी मैं एक ना एक दिन तुम्हें हरा के ज़रूर रहूँगी। फिर अकाने और साइतो जैसे ही सामान लेके वापस आते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि शीशे और हिमारी दोनों रूम में वीडियो गेम खेल रहे थे ज़ॉम्बी वाला। हिमारी कहती है कि तुम्हें तो ज़ॉम्बी गेम्स पसंद नहीं थे तो ये गेम कहाँ से आया। तो अकाने कहती है कि ये मेरे ग्रैंडपा ने मुझे गिफ्ट करा था। साइतो उससे कहता है गुस्से में धीरे से कि तुमने इसे छुपाया नहीं। तो अकाने कहती है कि जल्दी जल्दी में ये रह गया। फिर इसके बाद सब लोग चाय पीने लग जाते हैं और हिमारी साइतो से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। इसके बाद हिमारी कहती है कि अगली बार हम साइतो के घर पे पढ़ाई करेंगे। पर साइतो साफ मना कर देता है कि नहीं, वहाँ कोई भी नहीं आएगा। और ये सब बातें अकाने एकदम बिल्ली की तरह कान खड़े करके सुन रही थी। इसके बाद हिमारी कहती है कि क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाना चाहते। और वो बहुत पास आने लग जाती है साइतो के। पर तभी अचानक से उसके ऊपर चाय गिर जाती है और ये देख के अचानक से साइतो भाग के जाता है और एक ड्रॉर में से टावल निकाल के उसको देता है। पर हिमारी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि उसी जगह पे टावल रखी हुई थी। तो ये सुन के साइतो और अकाने दोनों थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और फिर साइतो कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही गेस करा। तो फिर से हिमारी उसकी तारीफ करने लग जाती है कि वाओ साइतो, तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इसके बाद शीशे फिर हिमारी को लेके जाती है वॉशरूम में ताकि वो अपने कपड़े साफ कर सके और अकाने
दूसरी साइड साइतो को ऐसे चिल्ला रही थी कि तुम कैसे ये सब गलती कर सकते हो, और दोनों लोग लड़ने लग जाते हैं। अकाने कहती है कि तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है, और तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है। पर लाइट जाती ही अकाने बहुत ज्यादा डर जाती है और साइतो को हक कर लेती है एकदम। साइतो उसको दूर जाने को बोलता है, पर अकाने बिल्कुल भी उससे दूर नहीं जाती और ज़्यादा उससे चिपक जाती है। कहती है कि मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए प्लीज़ तुम मेरे पास ही खड़े रहो। साइतो उससे धीरे से कहता है कि तुम एकदम गुस्सैल बिल्ली की तरह हो, और फिर दोनों काफ़ी वहाँ पे रोमांटिक बातें करने लग जाते हैं और एक माहौल बना देते हैं। और ऐसी बातें करते करते दोनों थोड़ा सा शर्माने लग जाते हैं। तभी अचानक से लाइट आ जाती है और हिमारी उनके सामने आ जाती है, और हिमारी उनको इतना ज़्यादा क्लोज खड़े देख लेती है। तो वो कहती है कि तुम दोनों ऐसे पास में खड़े खड़े क्या कर रहे थे। तो अकाने शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ पास पास में थे। फिर इसके बाद अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि सर ने जो भी कुछ पढ़ाया था तो हिमारी को कुछ भी समझ नहीं आया था। फिर वो साइतो से कहती है कि साइतो, जो भी टीचर ने पढ़ाया क्या तुम मुझे समझा दोगे। तो साइतो मान जाता है। फिर हिमारी पूछती है कि अकाने क्या तुम भी समझना चाहोगी। तो अकाने कहती है कि मुझे इससे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। पर फिर हिमारी और शीशी के जाते ही अकाने साइतो के पास जाती है और उसे बहुत ही प्यार से कहती है कि घर पे तुम मुझे ये सब कुछ समझा देना। और ये कहते ही वो अपने जाके डेस्क पे बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है, और साइतो भी थोड़ा सा शर्मा जाता है उसकी इस तरह बोलने के स्टाइल से। इसके बाद घर में रात को साइतो उसको सब कुछ समझा देता है जो भी टीचर ने पढ़ाया था। उसको काफ़ी जल्दी सब कुछ समझ आ जाता है। तो साइतो भी कहता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, इस वजह से तुमको सब कुछ फटाफट समझ में आ गया। इसके बाद साइतो कहता है कि अच्छा अब तो बहुत रात हो गई है तो हमें सोना चाहिए, फिर वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए फिर वो बुक लेके जाने लग जाता है, पर अकाने उससे बुक छीन लेती है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। अकाने बुक छीनने लग जाती है, कहती है कि अभी सुबह होने में 8 घंटे हैं। फिर साइतो कहता है कि तुम सच में बहुत मेहनत करती हो, पर ऐसा क्यों करती हो। अकाने बताती है कि क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। पर साइतो पूछता है हाँ वही, पर तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है। साइतो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहता हूँ। पर अकाने काफ़ी ज़्यादा इस बात से हैरान हो जाती है और कहती है कि क्यों। साइतो कहता है कि मुझे पता नहीं, पर बस मैं जानना चाहता हूँ। इसके बाद अकाने बताती है कि उसकी एक छोटी बहन हुआ करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी। तो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, पर और अकाने उसकी घर पे देखभाल करती थी, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग उसे बचा नहीं पाए, और इस बात का गिल्टी उसे हमेशा रहता है। इस वजह से वो डॉक्टर बनना चाहती है और चाहती है कि उसकी बहन की तरह और जो बाकी लोग हैं वो ना मरे। फिर इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह अकाने बहुत ज़्यादा उदास होती है। वो साइतो से कहती है कि तुम कितने लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास एक शीशे जैसी छोटी बहन है। इसके बाद फिर साइतो भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, स्कूल चला जाता है। वहाँ पे वो शीशे से कुछ बातें करता है कि कैसे उसकी वजह से अकाने उदास हो गई है क्योंकि उसने उसके पास्ट की याद दिला दी थी, और अब वो उसे कैसे चीयर अप करे। फिर शीशे ही उसको कुछ आइडिया देती है कि जैसे आपको अकाने के साथ हैंग आउट्स करना चाहिए, शॉपिंग वगैरह करनी चाहिए। तो साइतो कहता है कि वैसे तो हम हमेशा साथ में ही शॉपिंग करने जाते हैं। तो शीशे कहती है कि तो फिर आपको कहीं अच्छी सी घूमने की जगह जाना चाहिए। तो साइतो भी इस बारे में सोचता है। इसके बाद वो घर आता है और अकाने से पूछता है उसके साथ हैंग आउट करने के लिए। पर अकाने ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, थोड़ा शर्मा भी जाती है। कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो, तुम्हें शीशे के साथ जाना चाहिए। तो साइतो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ इस बार। और अकाने इतनी थोड़ी घबरा जाती है कि जो वो खाना बना रही थी कड़ी, वो भी जल जाती है। फिर इसके बाद वो अपनी दादी के पास जाती है उनसे कुछ सलाह लेने के लिए। वो उससे पूछती है कि कैसा चल रहा है तुम्हारा और साइतो का। तो वो बताती है कि साइतो ने उसे अगले वीकेंड में हैंग आउट करने के लिए पूछा है। ये सुन के अकाने की ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती है कि फाइनली मरने से पहले कोई अच्छी न्यूज़ मुझे सुनने को मिली। तो अकाने कहती है कि ग्रैंडमा आप ऐसे तो मत बोलो कम से कम। फिर इसके बाद अकाने की ग्रैंडमा उसको एक रूम में लेके जाती है जो कि उन्हीं का घर था। वहाँ पे वो उसको बहुत सारी ड्रेसेस दिखाती है। वो बताती हैं कि ये सारी ड्रेसेस उन्होंने अकाने के लिए रखी है, और उसमें काफ़ी सारी मतलब अलग अलग तरीके की ड्रेस थी, अब समझ जाओ तुम लोग। और वो आगे बताती है कि तुम इनमें से कोई भी ले सकती हो, और वैसे भी तुम कोई भी ड्रेस पहनोगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगोगी, पर तुम्हारा फर्स्ट डेट है तो तुम्हें कुछ अच्छा सा बढ़िया सा पहनना चाहिए। अकाने सब सुन के बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती है, पर फिर बाद में वो लोग एक ड्रेस डिसाइड करते हैं और अगले वीकेंड पे अकाने उसको पहन के आती है, और वो सच में इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम प्रिंसेस की तरह। इसके बाद वो लोग घूमने जाते हैं और अकाने कहती है कि तुम इसको डेट तो नहीं समझ रहे ना। तो साइतो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर जब वो लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पे अकाने को एक कैट शॉप दिखती है। अकाने को कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो वहाँ पे जाने लग जाती है कोई कैट खरीदने के लिए। पर साइतो उसको खींच के दूसरी जगह ले जाता है कि नहीं नहीं, हम किसी और दिन इसको खरीदेंगे। फिर इसके बाद वो लोग कैरियोके में जाते हैं तो अकाने शर्माने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे हिमारी ने बताया था कि ऐसी जगह पे ना लोग किस करते हैं। तो साइतो कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, कुछ भी सोचती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी फालतू मत सोचा करो। और फिर इसके बाद वो दोनों वहाँ पे काफ़ी गाना वाना गाते हैं, काफ़ी मज़े करते हैं। फिर इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर बैठ के एक झूले पे जूस पीने लग जाते हैं जो कि अकाने का फेवरेट था। तो अकाने साइतो को भी कहती है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तुम इसको ट्राई करके देखो। पर साइतो कहता है कि ये तो एक इनडायरेक्ट किस हो गया।
पर अकाने कहती है कि ऐसे फालतू की चीजें मत सोचो, सिर्फ इसे ट्राई कर लो। तो साइतो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये तुम्हारा फेवरेट है, तुम इसे पी लो। फिर इसके बाद अकाने पूछती है साइतो से कि वैसे तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए आज घुमाने के लिए। तो साइतो बताता है कि मेरी वजह से तुम उदास हो गई थी, तुम्हारी बहन को मैंने याद दिला दिया था तुम्हें, तो मैंने सोचा तुम्हें मैं ही खुश करूंगा और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सब लेके आया। फिर ये सब सुन के अकाने कहती है कि ठीक है, अब तुम मुझे जहाँ भी लेके जाओगे मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगी। तो साइतो कहता है कि कहीं पर भी। तो अकाने कहती है हाँ। इसके बाद साइतो उसको एक केमिस्ट की शॉप पे ले जाता है। इसके बाद साइतो वहाँ पे जाके बहुत सारी विटामिन और कैल्शियम की गोलियां खाने लग जाता है, एकदम पागल हो जाता है वो उनको खाने में ही। कहता है कि इससे मेरी हड्डियां मजबूत होएंगी, और वो इतनी ज़्यादा गोलियां खा लेता है कि उसे फिर उल्टियां होने लग जाती है। और ये सब देख के अकाने काफ़ी डर जाती है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये पागल हो गया है। फिर इसके बाद जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो अकाने को रास्ते में एक रिंग दिखती है जो कि उसे बहुत पसंद आ रही थी, तो वो उसे देखने लगती है। तो साइतो पूछता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए। तो अकाने कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। पर अकाने कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी खुद कमाऊंगी तो खुद ही इसे खरीदूंगी। साइतो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें चाहिए तो मैं इसे दिला सकता हूँ। पर अकाने कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। रास्ते में अकाने साइतो से कहती है कि तुम्हारा आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं फुली अब चार्ज हो चुकी हूँ। और ये सब सुन के साइतो को भी अच्छा लगता है काफ़ी। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और सॉरी मेरी काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आई थी। बाय बाय।